यहाँ पे सुनील गौड़ जी ने 1657 पर खरीदा है, 32 शेयर इन्होंने खरीदे हैं। अब क्या करें? तो इन्फोसिस जब ये नीचे था उस समय आप बहुत आश्वस्त नहीं थे इसको लेकर के, फिर ये ऊपर चढ़ाया। अब ऊपर चढ़ाया तो सुनील जी खरीद करके बैठे हुए हैं। अब वहाँ से ये वापस थोड़ी-सी बीच-बीच में प्रॉफिट बुकिंग दिखा देता है। क्या करना चाहिए इनको अब? देखिए, हमारा जो इंडियन आईटी स्टॉक है ना, वो बाय डिप्स बन गया है। अब इसमें ध्यान, इस बात को आप अच्छे से रिकॉर्ड कर लीजिए। सब कुछ डिपेंड करेगा कि नैस्डैक 10,200 300 रोक लेगा या नहीं। अगर वो रोक लेता है और नैस्डैक 11,750 12,000 ये सब रेंज निकाल देता है, तो हमारे सारे स्टॉक्स में इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूएशन 25-30% का अपसाइड आ जाएगा। लेकिन अगर नैस्डैक से सिग्नल गलत आया तो हमारा फिर से फिज़ल आउट हो जाएगा, बिकॉज़ हर जगह रिसेशन की बात चल रही है, हर जगह स्ट्रेंथ कम करने की बात चल रही है, हर जगह प्रोजेक्ट पे जो स्पेंड है वो कम करने की बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये नोन फैक्टर्स है मार्केट के लिए। तो लास्टली हम यही कह सकते हैं कि जितनी जिस हद तक नोन है, उस हद तक तो फैक्टर हो चुका है प्राइस में, वो दिक्कत नहीं लगती। तो अब इकोनॉमिक रिसेशन जब तक इकोनॉमिक डिप्रेशन में कन्वर्ट नहीं हो जाए, तब तक तो चीज़ें बेक्ड इन हैं। तो मुझे लगता है आईटी, मैं जैसा सोच रहा हूँ, आईटी एक एक्यूमुलेशन का टाइम है। अब ये एक्यूमुलेशन जब चलता है तो कभी-कभी 1 महीने में भी हो जाता है, कभी-कभी आपको 6 महीना भी एक्यूमुलेट करना पड़ता है। तो ये आईटी धीरे-धीरे खरीदने का मौका देगा। आपने ध्यान ये रखना है कि बाय डिप्स का सब कुछ रहेगा स्टॉक, ये भी इन्फोसिस भी ठीक ही रहना चाहिए। जब तक रिजल्ट से बहुत तकलीफ नहीं कर रही ये लोग, हमारा आईटी सेक्टर बॉटम्ड है, कंसोलिडेशन में है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत तेजी से राइज हो जाएगा, बिकॉज़ राइज होने के लिए आपको यूएस नैस्डैक का सपोर्ट लगेगा, जो हमारे पास अभी नहीं है फिलहाल। इसलिए आप जो भी आईटी में करना चाहते हैं, कीजिए। कहाँ करना चाहते हैं, वैल्यूएशन का मुद्दा बहुत इस पे हावी रहेगा, बिकॉज़ आनन-फानन वैल्यूएशंस हो गए थे कोविड पीरियड के बाद। तो वैल्यूएशन जहाँ अच्छे हैं वो कंपनी में जाइएगा, और इंतज़ार लगेगा। आप इसको ट्रेड करना चाहेंगे तो स्टॉप लॉस लगा के करिए, कोई दिक्कत उसमें भी नहीं है। लेकिन ये एक्यूमुलेट करने वाली चीज़ है मेरे हिसाब से। जी। अब सुमेश, यहाँ पे चार्ट पे 2-3 चीज़ें मैंने रखने की कोशिश की है। पहला तो एक ट्रेंड लाइन बनाया है जो हाल के 2 बॉटम हैं। एक बॉटम जो सितंबर का बॉटम है, जो सबसे तगड़ा वाला बॉटम है 1350 के आसपास का। फिर अगला बॉटम जो बना नवंबर में, और ये बॉटम है 1485 के आसपास का। इन दोनों को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन खींची है। ये ट्रेंड लाइन आ रही है 200 डे मूविंग एवरेज के पास, और ये आ रही है 1570 के आसपास कहीं पे, 1570-75 के आसपास। वहीं पर आपका रिट्रेसमेंट भी आ रहा है, 38.2% रिट्रेसमेंट, 1572-75 मान लीजिए। यहाँ 20 डे मूविंग एवरेज को ये छू रहा है इस समय, मतलब पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि काट ही दिया है, लेकिन छू रहा है उससे। तो या तो ये इन्हीं लेवल्स के आसपास रुके, या फिर 1570-75 के आसपास तक फिसल जाए, और वहाँ पर ये वापस इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले। लेकिन अगर वहाँ तक आता भी है तो भी एक तरह से इसमें हायर हाई हायर लो का पैटर्न जो है वो बना हुआ रहेगा। तो क्या यहाँ से थोड़े करेक्शन के बाद, या लगभग इन्हीं लेवल्स से, ये फिर चलेगा ऊपर, और क्या तब 61.8%, लगभग 1700 के आसपास तक का एक टारगेट, एक लक्ष्य नज़र आता है? मुझे थोड़ा-सा और बेहतर दिख रहा है, इसीलिए मैं एक्चुअली बहुत एम्फैटिकली नहीं बोलना चाह रहा था मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये करेक्शन तो देगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1575 के आसपास काफ़ी सपोर्ट भी बनता है, 1570 के आसपास, वो भी ठीक है। इसके फॉर्मेशन में जो रिकवरी है, इसको 1700 के ऊपर लेके जानी चाहिए एक बार। नहीं, वो तो फिर 17 डब्ल्यू स्ट्रक्चर, मैंने आपसे बहुत पहले भी पूछा था, जब ये सब इतनी चाल नहीं आई थी तब भी, कि बनेगा तो क्या डब्ल्यू बनेगा? नहीं, उस पे नहीं जाएगा अभी। ये एक्चुअली आप यहाँ पे देखिए, इसका जो गैप है ना, वो गैप आपका 1730 वाला जो है, पहले ये कवर हो जाएगा, ये फॉर्मेशन ये बताता है।
अब जी। उसके बाद डिपेंड करता है सब कुछ की स्ट्रेंथ रहेगी या वहाँ से वेन हो जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका डब्ल्यू शेप कंप्लीट हो। ऐसे सस्ते शेयर्स वाले तो हैं नहीं ये लोग। तो मेन मुद्दा रहेगा कि अगर यहाँ से ग्रोथ का कंसर्न नहीं रहेगा तो डब्ल्यू भी कंप्लीट हो जाएगा। ये फॉर्मेशन उस पे डिबेट नहीं है, ये फॉर्मेशन का डिबेट है कि मोस्टली इसका गैप फिल हो जाना चाहिए। तो इन्होंने जो खरीदा है शायद इनको 1700 के ऊपर एक बार निकलने का मौका मिल जाएगा। लेकिन नीचे में 1575 भी क्रूशियल होता जाएगा। मुझे लग रहा है 1575 नहीं, थोड़ा-सा और नीचे कर सकते हैं इसको 1560 के आस-पास, वो क्रूशियल होता जाएगा। इवैल्यूएशन की बात है, क्यों मैं 1560 कह रहा हूँ बिकॉज़ आपका फिर नीचे गैप वाला चीज़ आ रहा है 1545 पे। तो अगर 1550 के नीचे गया तो फिर वो गैप फ़िल करने नीचे जाएगा, वो अलग परेशानी है। हर तरफ ये ना एरिया गैप छोड़ के आया हुआ है। तो इसलिए 1560 के नीचे में डाउट होने लगा कि शायद ये एरिया गैप फ़िल करने के लिए जाएगा, फिर 1500 की तरफ जा सकता है। तो 1570 के आसपास का जो भी मार्क है 10 रुपए ऊपर-नीचे बहुत ही क्रूशियल रहेगा। देखते हैं कहाँ पे इसका अ, कंसोलिडेशन जो है करेक्शन जो है वो खत्म होता है। ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा आने वाले जी। दिन में हमारे नैस्डैक का बिहेवियर कैसा है। अभी तक मुझे नैस्डैक से होप मेरा गया नहीं है। कंसोलिडेशन में दिखता है और उसके अगेंस्ट में हमारा आईटी थोड़ा-सा बेटर दिखता जी। तो कुल मिलाकर के मोटे तौर पे नज़रिया ये कि इन्फोसिस कहीं पर अब बॉटम बना करके ऊपर की ओर चाल पकड़ता हुआ दिखा है साफ तौर पे। अब वो आशंकाएँ पहले जैसी नहीं हैं, शर्त यही कि नैस्डैक ठीक रहना चाहिए। नैस्डैक ठीक रहेगा, यहाँ चाल ठीक रहेगी। अब जो लेवल्स बताए गए हैं, उसके हिसाब से अपना बीच-बीच में निर्णय लेते रहिए, उन लेवल्स का ध्यान रखिए, उसके हिसाब से अपने निवेश के या ट्रेडिंग के जो भी आप जिस तरीके से काम करना चाहते हैं, अपना निर्णय लीजिए उस पर।